इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड। याद रखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक ही बनता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से नहीं। देखिए दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में। जो चलचित्र जो सिनेमा होता है उसी के प्रक्षेपण में हम लोग दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग करते हैं, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है? तो कॉर्निया के पीछे तो एक छिद्रपट होता है जिसे हम लोग आइरिस या परिचारिका कहते हैं। मैंने बहुत बार अभी भी बोला है और क्लास में भी आप लोग को बताया है बच्चे। क्वेश्चन कहता है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। और जरा दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए बाइफोकल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है बच्चे। कहता है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? यहाँ पे देखिए कहता है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु। देखिए कभी भी कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण अबिंदुकता होता है, ऑप्शन ए। और इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को याद रखिएगा क्षैतिज वाला वस्तु ऊर्ध्वाधर दिखाई देने लगता है और ऊर्ध्वाधर वाला क्षैतिज, जैसे रोड पर चलिएगा तो रोड लगेगा कि खड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें व्यक्ति पागल भी हो सकता है, मानसिक रूप से पागल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है बच्चे कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे को किस तरह के लेंस से दूर का निवारण किया जा सकता है? तो बच्चे होगा यहाँ पे बेलनाकार लेंस, जो ऑप्शन बच्चे बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहता है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। अनंत बिंदु नहीं बच्चे, दृष्टि विस्तार या दृष्टि परिसर कहा जाता है। जो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक को कहते हैं हम लोग दृष्टि परिसर या दृष्टि विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे 54। मानव नेत्र दो हैं, मानव नेत्र दो हैं, अतः सही बात नेत्र दो हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र होता है 180 डिग्री। जब हम लोग ऐसे खड़ा होते हैं तो सिर्फ हमारा आंख इधर वाला, देखिए दायां हाथ और बायां हाथ जब हम फैला दिए तो बस इतना ही तक की वस्तु को हमारा आंख देख सकता है। लेकिन जो उल्लू का जो आंख होता है वो 360 डिग्री पर पूरा रोटेट हो जाता है, घूम जाता है, और जिसके कारण वो पूरा चारों ओर उल्लू देख सकता है, पीछे आगे सगरों देख सकता है। लेकिन मानव नेत्र मात्र 180 डिग्री एंगल पर देखता है, आप लोग को याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेकर चलते हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है 55। दूरदृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है। जो दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है बच्चे दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेना, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखना। तो दूरदृष्टि दोष आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे 56। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष हो गया है, दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो देखिए दूरदृष्टि दोष में तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। और दूरदृष्टि दोष को उपचार करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आखिर उत्तल लेंस क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो किरण होता है वो रेटिना के पीछे कटने लगता है, तो रेटिना पर कटवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। नहीं बच्चे, घट जाएगा कैसे, फोकस दूरी तो बढ़ा हुआ रहेगा। तो कहता है नेत्र गोला का बड़ा हो जाना। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, यही तो होगा बच्चे, जो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा 57। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियां द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटाना बढ़ाना है सिलियरी पेशियां, पश्चमाभी पेशियां, जो बच्चे ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे 58। कहता है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में कभी नहीं, विद्युत सिग्नल में, बिल्कुल विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है बच्चे, आप लोगों को याद रखना। और इसी विद्युत सिग्नल
इसी विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क क्या करता है, समझता है। जो दीर्घ तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को भेजता है, और दीर्घ तंत्रिका तंत्र जब मस्तिष्क को भेजता है तो मस्तिष्क वो समझता है कि क्या चीज वस्तु है, बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, ये सारी चीजों को वो समझने का काम करता है मस्तिष्क। अब नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए ध्यान से, कहता है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। किसी भी वर्ष में आप नेत्रदान कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स्ड आयु नहीं है। नेत्रदान करने के लिए किसी भी आयु में आप नेत्रदान कर सकते हैं, जो इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है बच्चे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 से 6 घंटे के भीतर आपको निकाल लेना चाहिए, तभी आप दूसरे व्यक्ति के आंख में मतलब आप उस आंख को लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, नेत्रदान में याद रखिएगा हमेशा कॉर्निया का दान होता है। बच्चे लोग समझते हैं कि नेत्रदान में पूरा गोलक निकाल करके दूसरा गोलक में सेट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं बच्चे। नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया का दान होता है। आज के बाद नहीं भूलना है, फिर से बोल दे रहे हैं, नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया का दान होता है। लेकिन बच्चे समझ जाते हैं कि पूरा आंख निकाल करके दूसरे के व्यक्ति में सेट हो जाता है, बिल्कुल नहीं बच्चे। नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया का दान होता है, याद रखना है। अब नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह, दमे। देखिए संक्रामक रोग अगर रहेगा तो ऐसी कंडीशन में नेत्रदान कभी नहीं कर सकता है। संक्रामक रोग से अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाला रोग ओकरा में रहेगा, संक्रामक रोग रहेगा, तो वो नेत्रदान कभी नहीं कर सकता है। मधुमेह और दमे वाला रोगी कर सकता है, बी और सी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहता है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में खतरा का निशान लाल रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल दूर तक दिखाई देता है। रेले के नियम से आप लोग को मैंने पढ़ाया है, रेले के नियम से पढ़ाया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा। अर्थात लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन कम होता है, और प्रकीर्णन मतलब फैलना होता है, अर्थात लाल कम फैलता है। इसलिए लाल प्रकाश जब हम कभी जलाते हैं तो वह कम फैलता है और दूर तक चला जाता है। लेकिन जो प्रकाश ज्यादा फैलता है वह निकट मतलब दूर तक नहीं जाता है, निकट तक ही वह रह पाता है, याद रखिएगा। इसलिए खतरे का निशान हम लोग लाल रखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। कहता श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विकलित होता है वह होता है बैगनी, जो ऑप्शन बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही पारदर्शी झिल्ली होता है, और इसी पारदर्शी झिल्ली से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। लेकिन जो उजला भाग आप लोगों को नेत्र में दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं स्क्लेरा या श्वेत पटल या दृढ़ पटल। वो एक अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता, वो अपारदर्शी। लेकिन जो बीच में काला वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं वो पारदर्शी झिल्ली होता है, और उसी से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे कॉर्निया होगा, देखिए यहाँ पे प्रवेश करता है मैंने कॉर्निया से प्रवेश करता है। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 65। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, तो लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से कम, बिल्कुल सभी रंगों से कम होगा, जो ऑप्शन आपका डी होगा बच्चे। नेक्स्ट लेके चलते हैं 66। कहता है चूजे के दृष्टि पटल में, चूजा मतलब होता है एक प्रकार का चूजा कहते हैं, जैसे मान लीजिए चिड़िया वगैरह, चिड़िया का जो छोटा बच्चा होता है उसी को हम लोग चूजे कहते हैं। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? देखिए यहाँ पे लिखा है संसलाका कोशिकाएं, शंकु। देखिए शंकु कोशिकाएं उसमें नहीं रहती है, क्योंकि वो रंग की पहचान नहीं, क्षण तंतु और शंकु तंतु के कारण रंग की पहचान होती है। लेकिन जो चूजे होते हैं वो रंग की पहचान नहीं करते हैं, इसलिए उसमें शंकु तंतु नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो चपटा दिखाई देता है बच्चे, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आप लोग याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, जो ऑप्शन आपका सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो देखिए, लाल गुलाब के फूल पर हरा प्रकाश डालिएगा तो हरा को कभी परावर्तित करेगा नहीं करेगा, जिसके कारण लाल गुलाब काला बन जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन होगा बच्चे सी होगा, आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण होता है लाल, हरा, नीला, जो कि तीनों। अगर नहीं याद रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक त्रिभुज बनाइएगा, और त्रिभुज बनाने के बाद एक हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मरिए जा सब बैठा दीजिएगा, मरिए जा सब बैठा दीजिएगा। कपार पर नहीं मारना है, कपार फूट जाएगा। नीचे से मारना है, नीचे से मार दीजिए। एम, म से एम हो गया, री, री से आर कर दीजिए, य से वाई कर दीजिए, म री ये जा, जी यहाँ कर दीजिए, एस यहाँ कर दीजिए, और बी मरिए जा सब हो गया। तिरछा तिरछी बांध दीजिए, और तिरछा तिरछी बांध के डाब्लू कफन चढ़ा दीजिए, उजला हो जाएगा। अब एक देखो, जो माथा पर सब बैठल है बच्चे, वो सब प्राथमिक रंग है, और जो किनारे किनारे बचल है वो सब द्वितीयक वर्ण। तो देखिए, रेड, ग्रीन और जो ब्लू होता है वो सब प्राथमिक होता है, लेकिन यहाँ पे मैंजेटा, येलो एंड जो सियान है, ये बच्चे आपका द्वितीयक रंग हो जाएगा। और प्राथमिक रंगों के मिलाने से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बताने का प्रयास करते हैं इससे। जैसे देखिए, रेड और ग्रीन मिलाएंगे तो येलो, प्राथमिक रंग के मिलाने से ही आपका द्वितीयक रंग बनता है। प्राथमिक रंग के मिलाएंगे तभी हम लोग द्वितीयक रंग प्राप्त करेंगे। जैसे येलो, येलो को प्राप्त करने के लिए रेड और ग्रीन मिलाना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये आप लोग को, लेकिन फिर भी जानना है, क्लास 11th और 12th में भी पढ़ना है बच्चे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी होगा बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बच्चे 21। कहता है पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखिए, शिथिल जब हो जाएगा तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है, जो ऑप्शन आपका बी होता है बच्चे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? तो देखिए, आसमान का रंग नीला होता है, और नीला इसलिए होता है क्योंकि अति सूक्ष्म कण इसी प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी होगा बच्चे। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? मात्र 2 मिनट का अंतर होता है वास्तविक सूर्यास्त में और आभासी सूर्यास्त में, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है बच्चे, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बच्चे, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में याद रखिएगा 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -10 गुने 100, 100 मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देता है मीटर में, इसलिए 10 के पावर -10 मीटर जो ऑप्शन है। लेकिन एक होता है बच्चे एक फर्मी, तो एक फर्मी की अगर बात करते हैं तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -2 गुने 10 के पावर 2 बराबर 10 के पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है एंगस्ट्रम, तरंग दर को ऐसे एंगस्ट्रम में ही मापा जाता है बच्चे, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? परावर्तन, अपवर्तन, हाँ, वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन यहाँ पे सी पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। कहता है बच्चे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, कहता है बच्चे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अब बताइए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया। अब सोचो तुम लोग बच्चे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में बताइए जो किरण रेटिना पर कटता था वो रेटिना के पीछे कटने लगेगा।
और रेटिना के पीछे कटने लगेगा तो इसको उपचार करने के लिए कौन लेंस लगाइएगा, उत्तल लेंस लगाइएगा। तो उत्तल लेंस कौन से दृष्टि दोष के लिए होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे दूरदृष्टि दोष हो जाएगा बच्चे, जो ऑप्शन हो जाएगा बी। दूर वाला दिखाई देगा लेकिन निकट वाला दिखाई नहीं देगा। और दूरदृष्टि दोष में अगर हम लोग उत्तल लेंस लगा देंगे जिसके कारण जो बाद वाला किरण कट रहा है वो पहले मतलब रेटिना पर कटना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख लेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? कौन सा दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है? बिल्कुल सिंपल है, जब रेटिना के जब बच्चे आगे बनता है तो रेटिना के आगे बनता है तो रेटिना पर बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए किया जाता है, इसलिए व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हुआ होगा, जो कि ऑप्शन बच्चे यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अब हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कहता है बच्चे, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। पहले भी ये क्वेश्चन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 80। तारों के टिमटिमाना प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन होगा बच्चे ए। ऑप्शन होगा बच्चे ए, तारों का टिमटिमाना होगा ऑप्शन ए, जो होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन होगा बच्चे यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है क्या? एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है, जिस घटना के कारण होता है, जिस घटना के कारण होता है, उस घटना किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण को। देखिए अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जब प्रकाश जाता है तो उसमें अलग अलग कोण पर अपवर्तित होता है, जिसके कारण वो अलग अलग रंग में विभक्त हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं 82। कहता है बच्चे, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जो ऑप्शन डी मैंने पहले भी पढ़ाया है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 83 अब हम लेके चलते हैं बच्चे, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। कहता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है। नहीं बच्चे, लाल को कैसे प्रकीर्णित अधिक करता है? बैगनी को प्रकीर्णित ज्यादा करता है, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन करता है, नीले रंग का बहुत अधिक, हाँ नीला, देखिए यहाँ पे बैगनी नहीं है तो यहाँ पे नीला रंग का बहुत अधिक प्रकीर्णन होगा, जो ऑप्शन आपका बच्चे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं बच्चे। देखिए आज इतना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 83 तक मैंने आप लोग को कराया है। हम उम्मीद करते हैं कि 83 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।